जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट ट्रेल के तहत आपका वीकली टेस्ट प्रारंभ हो गया है और 29 जून 2024 को क्लास 7 का एसएसटी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके एसएसटी में आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। यह सेट 1 है इसका पीडीएफ, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ नोट्स वगैरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड होता है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने शानदार तरीके से दे रखा है। कहता है प्रश्न, महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? विकल्प दिया गया है 21, 23, 34, 24। सही आंसर होगा यहाँ पर डी 24। ठीक है, 24वें तीर्थंकर यहाँ पे कौन थे? महावीर जैन थे। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन कौन से तीर्थंकर हुए थे, उनका नाम क्या क्या था, तो सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी, दूसरे अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ जी, और अंतिम है महावीर जी। ठीक है, और एक और याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर, 23वें भी पूछता है, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पहले थे आदिनाथ, दोनों नोट करिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, श्वेतांबर किस रंग के वस्त्र को धारण करते थे? यहाँ पे नाम में ही रंग छुपा हुआ है। श्वेत यानी होता है सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। तो होगा सफ़ेद रंग के, सफ़ेद दे रखा है ऑप्शन सी में ही दे रखा है। श्रावणबेलगोला किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, कर्नाटक। श्रावणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले, नोट करिए, हासन जिले का एक नगर है और प्राचीन प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, मोहन, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी होगा, सिद्धार्थ। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में क्या किया था उन्होंने? गृह त्याग किया था। गृह त्याग यानी घर का त्याग कर दिया था। नोट कर लीजिए बच्चा। अगला प्रश्न दे रखा है, 5वां प्रश्न कहता है यहाँ पर, गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित कौन सा चिन्ह है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित कौन सा चिन्ह है? कमल, घोड़ा, स्तूप या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बच्चा? जल्दी से बताइए। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे बच्चा, प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सही उत्तर बी होगा, घोड़ा। 6ठा प्रश्न दे रखा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए, यहाँ पर बताना है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, PAISA, पैसा। सबसे बड़ा यहाँ पर होगा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, दूसरा होता है अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा सदर्न और 5वां आर्कटिक। तो अटलांटिक होगा, बी सही है, जिसमें टाइटैनिक डूबा था। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? विकल्प यहाँ पे दे रखा है, अरुंधति शर्मा, प्रेमलता अग्रवाल, मैरी कॉम या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रेमलता अग्रवाल तो सबसे अधिक उम्र हो जाती है। सही उत्तर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर होगा शिवांगी पाठक।
शिवांगी पाठक जो भारत की महिला है, मात्र 16 वर्ष की है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले देश की कम उम्र की महिला बन गई। अगला दे रखा है यहाँ पर 8वां प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? सभी सब्जेक्ट का होगा ना, एसएसटी में 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी और नागरिक यहाँ पर जो सिविक्स है और तीसरा है भूगोल, तो तीनों का होगा, तीनों का कर लेंगे, भूगोल, हम इतिहास और नागरिक, यहाँ पर संविधान वाला यानी सिविक्स ये भी होगा। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 78% है, सबसे अधिक ऑक्सीजन ही है, सही उत्तर ए होगा। 9वां प्रश्न, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा बन रही थी तो उसमें कुल 299 प्रतिनिधि थे। 299 प्रतिनिधि में 229 सदस्य यहाँ पर प्रांतों के थे, देशी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे और 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी थी? 15 महिलाएं शामिल थी। यदि आपको पूछ लिया जाए टोटल नंबर कितने थे? 299। ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 1946, 11 मार्च 1950, 21 जून 1947 या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा, यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए अब हम देखते हैं जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न दे रखा है, अच्छा अभी सब्जेक्टिव खत्म नहीं हुए और भी है ऑब्जेक्टिव। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो नोट करेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 12वां प्रश्न, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? बताइए बच्चा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 200, 385, 295 या 395? सही उत्तर डी होगा, 395। इनमें से किसने झारखंड पार्टी का गठन किया? जयपाल सिंह मुंडा जी ने। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें से किसे संविधान का सारांश माना जाता है? तो प्रस्तावना को। 16वां प्रश्न, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? देखिए अब आ गया सब्जेक्टिव प्रश्न, नोट करते चलिए। लिखेंगे जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। 1939 ईस्वी में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया एवं उसके अध्यक्ष भी बने। लोग प्यार से उन्हें मरांग गोमके भी कहते थे। 17वां प्रश्न, संविधान किसे कहते हैं? तो नोट कीजिए बच्चा, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा रहता है। अगला प्रश्न, महावीर जैन के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो देखिए लिखेंगे महावीर जैन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका नाम नहीं, उनका जन्म होगा। उनका जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो एक क्षत्रिय राजा थे। उनकी माता त्रिशाला लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ था। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ जिससे प्रियदर्शनी नामक पुत्री हुई। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के तट पर उन्हें
साल वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। 19वां प्रश्न, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे यहाँ पर, भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के निकट सारनाथ गए। यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जहाँ कहा गया। वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है? तो 5 परतें हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो ये था सेट 1। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।